दोस्तों, जो कहानी मैं आज सुनाने जा रहा हूँ, वो किसी आम दुर्गा पूजा की कहानी नहीं है। ये एक भयानक अष्टमी की रात की बात है, जहाँ चंडी पाठ के एक छोटे से भूल ने माँ दुर्गा के रौद्र रूप को जगा दिया था। ये घटना है एक छोटे से गांव की। वहाँ एक पुराना बंद पड़ा मंदिर था, जहाँ पहले कभी बलि दी जाती थी। लोग कहते थे, उस मंदिर में कुछ अशुभ है। सालों साल उस मंदिर में पहली बार चंडी पाठ का आयोजन किया गया। अष्टमी की रात थी, बिजली चमक रही थी, हवा अजीब सी चल रही थी और बारिश जैसे कुछ आने का इशारा दे रही थी। पंडित जी ने पाठ शुरू किया। गांव के लोग बैठे थे, लेकिन एक व्यक्ति, सुब्रत, गांव का इतिहासकार, धीरे से बोला, इस मंदिर में कुछ गलत है। यहाँ चंडी पाठ नहीं होना चाहिए। पर किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। पाठ चल रहा था। जैसे ही अष्टम अध्याय शुरू हुआ, तभी मंदिर के अंदर माँ की पुरानी मूर्ति से एक बूंद लाल खून टपक गया। सबकी रूह कांप गई। और तभी मंदिर के बगल में खड़ा एक नारियल का पेड़ जोरदार आवाज के साथ गिर पड़ा। हवा ऐसी चलने लगी जैसे कोई चीख रहा हो। पंडित जी का चेहरा बदलने लगा, आंखें सूनी हो गईं और उनकी आवाज किसी और की हो गई। अब वह पंडित नहीं, जैसे कोई आत्मा बोल रही थी। तुमने माँ को गलत मंत्रों से बुलाया है, अब तुम बच नहीं सकते। लोग डर के मारे भागना चाह रहे थे, पर मंदिर के दरवाजे खुद बंद हो गए। उसी वक्त सुब्रत ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, अगर हमसे कोई भूल हुई है तो क्षमा करना। हम तुम्हारे बच्चे हैं, हमें ज्ञान दो, दंड नहीं। और उसी पल मंदिर के अंदर एक शांत तेज रोशनी फैल गई। हवा रुक गई। पंडित जी बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। दरवाजा खुला, लोग बाहर आए और जब ऊपर देखा तो मंदिर की छत पर माँ दुर्गा की परछाई दिखी। 10 हाथ, अग्नि सी आंखें, लेकिन चेहरा करुणा से भरा। उस रात के बाद कभी किसी ने उस मंदिर में चंडी पाठ नहीं किया। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है, ईश्वर को श्रद्धा से पुकारो, अहंकार से नहीं, वरना जब वो आते हैं तो वो माँ नहीं, न्याय करने वाली देवी बनकर आते हैं।